नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ड्रीम 11 के नए विस्तार को जानने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रीम 11 भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का किंग और ताजा खबरें। ड्रीम 11 भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा मंच है जहां करोड़ों खेल प्रेमी अपनी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल की टीम बनाते हैं। यह गेम स्किल कौशल पर आधारित है जिसे भारत की अदालतों ने भी मान्यता दी है। इसकी शुरुआत साल 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने की थी, लेकिन इसे असली लोकप्रियता 2010 के दशक के मध्य में मिली। हालिया खबरें और सरकारी नीतियां, रीसेंट न्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाल के महीनों में ड्रीम 11 सबसे बड़ी चर्चा में ऑनलाइन गेमिंग पर लगे टैक्स GST को लेकर रहा है। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने का फैसला किया है। ये टैक्स पूल किए गए कुल दांव या प्रवेश शुल्क पर लगेगा। इस फैसले से ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल प्रभावित हुआ है। कंपनी को अपने राजस्व, रेवेन्यू और लाभ प्रॉफिट की संरचना में बदलाव करना पड़ा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार टैक्स बढ़ने के बाद कंपनी को अपने कुछ कॉन्टेस्ट की प्रवेश शुल्क या पुरस्कार राशि में बदलाव करना पड़ा है। हालांकि ड्रीम 11 के सह संस्थापक हर्ष जैन ने कर्मचारियों की छंटनी, लेऑफ्स न करने का भरोसा दिया है। कंपनी मौजूदा कानूनों के तहत ही अपने कारोबार को जारी रखने की रणनीति बना रही है। कंपनी अब ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रही है। ड्रीम 11 ने अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे 11 देशों में अपनी लॉन्चिंग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में बदले हुए कानून के प्रभाव को कम करना है। कंपनी ने नए फैंटेसी फीचर्स जैसे फ्लेक्स को भी पेश किया है, जहां यूजर्स अपनी लीग बना सकते हैं। ड्रीम 11 का महत्व और कारोबार, इंपॉर्टेंस एंड बिजनेस। ड्रीम 11 ने भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का एक विशाल इकोसिस्टम तैयार किया है। ये लाखों यूजर्स को खेल से जोड़े रखता है। यह प्लेटफॉर्म IPL, विश्व कप, वर्ल्ड कप और अन्य प्रमुख खेल आयोजनों का प्रमुख प्रायोजक स्पॉन्सर रहा है। इसने भारतीय क्रिकेट टीम BCCI के साथ भी प्रायोजन किया है। कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर में है और ये भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में शामिल है। यह प्लेटफॉर्म विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए एक बड़ा बाजार है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। ड्रीम 11 पर टीम बनाना बहुत आसान है। यूजर्स को दोनों टीमों से कुल 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके पॉइंट दोगुने होते हैं। मैच में खिलाड़ियों के वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट मिलते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है और इनाम मिलता है। कानूनी और सुरक्षा पहलू, लीगल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स। ड्रीम 11 को समय समय पर जुआ, गैम्बलिंग माने जाने को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इसे गेम ऑफ स्किल करार दिया है। इसका मतलब है कि ये मौका या भाग्य पर आधारित नहीं, बल्कि खिलाड़ी के ज्ञान और विश्लेषण पर आधारित है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को नियंत्रित करने के लिए भारत में अब एक केंद्रीय नियामक ढांचा बनाने की मांग की जा रही है। ड्रीम 11 अपने प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार गेमिंग, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को बढ़ावा देता है। ये यूजर्स को वित्तीय जोखिमों के बारे में चेतावनी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग इसमें भाग न लें। यूजर्स को अपनी जीती हुई राशि पर TDS के रूप में टैक्स देना होता है। वित्तीय वर्ष 2024 के बाद से ऑनलाइन गेमिंग से जीत पर टैक्स के नियम और कड़े किए गए हैं। भविष्य की राह, फ्यूचर पाथ। GST की बढ़ोतरी के बावजूद ड्रीम 11 भारतीय गेमिंग बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कंपनी नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूजर अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। यह प्लेटफॉर्म धीरे धीरे क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों जैसे ई स्पोर्ट्स में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स का बाजार भारत में आगे भी बढ़ता रहेगा। ड्रीम 11 इस बढ़ते बाजार का नेतृत्व करना जारी रखेगा, भले ही उसे नए टैक्स नियमों के तहत काम करना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर प्रणाम।